बागियों ने गाड़ी का सब असबाब लूट लिया, यहाँ तक कि मकतूलों के कपड़े भी उतार लिए। नरगिस नज़र की वालदा के पास जितना जेवर था वो भी छीन लिया और नरगिस नज़र के कानों में और गले में जो गहना था वो भी ज़बरदस्ती उतार लिया। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। मेरा नाम वजाहत हसन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आस्क बासित। ख्वाजा हसन निज़ामी का शुमार अपने दौर के जय्यद लोगों में होता है। आपकी बहुत सी तसनीफ़ात हैं जिनमें से अक्सर सन 57 के गदर के बारे में है। इनमें आपने उन वाक़यात का जिक्र किया है जो गदर के बाद शाही ख़ानदान के लोगों को पेश आए। आपने बहुत सी शाही ख़ानदान के लोगों को जो कि बच गए थे, जो अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से बच गए थे, उन लोगों का इंटरव्यू भी किया है। बाज़ इसके लिए तैयार नहीं होते थे और बाज़ ने बखुशी ख्वाजा साहब को इजाज़त दी और अपने वाक़यात को बयान किया। ऐसे ही हम एक शहज़ादी का इंटरव्यू खुद उसी की ज़बान में बयान करेंगे। ये इंटरव्यू ख्वाजा साहब ने बहुत तलाश के बाद उस शहज़ादी तक पहुँचे थे और उसके बाद ये इंटरव्यू किया था। उस वक्त तक शहज़ादी भी काफ़ी उम्र रसीदा हो चुकी थी। पहले तो वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर बहरहाल बड़े अदब और बड़े शाही आदाब के साथ अपने छोटे से घर में, शायद एक कमरे का घर था, उन्होंने ख्वाजा साहब को बिठाया और अपनी दास्तान बयान की। इससे पहले कि हम आगे चलें, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। हाँ, और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। इस तरह आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। तो अब आते हैं असल दास्तान की तरफ। कहानी, या बल्कि ये कह लीजिए कि दास्तान का उन्वान है मिर्ज़ा मुग़ल की बेटी। कहानी बहुत तवील है लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं। बागी फौजें भाग गईं, अंग्रेज़ फौज ने दिल्ली फतह कर ली। बहादुर शाह बादशाह हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार हो गए। ये मिर्ज़ा मुग़ल बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे थे। ज़रा इनके करतूत भी आपको सुनाएंगे। मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा अबू बकर वगैरह फातेह फौज के हाथों असीर होकर कत्ल कर दिए गए। इस वक्त नरगिस नज़र अपनी वालदा के साथ, जो मिर्ज़ा मुग़ल की एक मंजूर नज़र लौंडी थी, बैलगाड़ी में सवार जंगल में जा रही थी। गाड़ी में एक नरगिस नज़र, एक इसकी माँ और एक खानम नाम की माया, कुल 3 औरतें थीं और 2 मर्द। मर्दों में एक मिर्ज़ा घसीटा थे जिनकी दूर की क़राबत शाह आलम बादशाह से होती थी, और दूसरे मिर्ज़ा मुग़ल के दिहोड़ी के दरोगा कुदरत खान थे। गाड़ी कुतुब साहब के दरगाह से आगे बढ़कर छितरपुर के करीब पहुंची थी कि सामने से चंद सवार आते हुए नजर आए। इन लोगों ने समझा कि अंग्रेजी फौज आ गई है। इस वास्ते उन्होंने गाड़ी को रास्ते से बिल्कुल हटा लिया और चाहा कि दरख्तों की आड़ में छुप जाएं। मगर गाड़ी 10 कदम भी ना बढ़ने पाई थी कि सवार करीब पहुंच गए और उन्होंने गाड़ी को घेर लिया। नरगिस नज़र ने देखा कि इन सवारों में वो शख्स भी है जिसने मौलाना ऐन अल्लाह को शहीद किया था। इस वक्त इसने चुपके से अपनी माँ के कान में कहा, यह अंग्रेजी फौज नहीं है बल्कि बागी फौज है। सवारों ने गाड़ी को रोक लिया और कहा कि जो कुछ माल तुम्हारे पास है वो उन्हें दे दें। मिर्ज़ा घसीटा ने एक बागी सिपाही को पहचान कर कहा, तुमको तो हमारी मदद करनी चाहिए, ना कि उल्टा हमको लूटोगे। इस पर मौलाना ऐनुल्लाह के कातिल ने कहा, तुम लोग मदद के काबिल नहीं हो क्योंकि तुम्हारी मुखबरियों ने अंग्रेज़ों को फतह दिलवाई है और हमको भागना पड़ा। दरोगा कुदरतुल्लाह खान ने जवाब दिया, बिल्कुल झूठ है, तुम ही लोगों ने हमारी अतात न की और इतनी बड़ी ताकत के बावजूद भाग खड़े हुए और हमारा ऐशो आराम और घर बार बर्बाद कर दिया। ये फिक्रा सुनकर बागी सवार बेताब हो गए
और गजबनाक होकर उन्होंने गाड़ी बान और मर्दों पर तलवारें मारनी शुरू की। चुनाचा मिर्जा घसीटा, दरोगा कुदरत खान और गाड़ी बान उसी जगह मारे गए और बेचारी खानम भी कुदरत खान के बचाने में तलवार खाकर गिर पड़ी और जान से गई। सिर्फ नरगिस नजर और इसकी मां जिंदा बची। बागियों ने गाड़ी का सब असबाब लूट लिया, यहाँ तक के मकतूलों के कपड़े भी उतार लिए। नरगिस नजर की वालदा के पास जितना जेवर था वो भी छीन लिया और नरगिस नजर के कानों में और गले में जो गहना था वो भी जबरदस्ती उतार लिया। इसके बाद वो आपस में मशवरे करने लगे कि इन दोनों को कौन लेकर जाए। एक सवार ने कहा कि औरत जवान है, इससे मैं शादी करूंगा, इसको मुझे दे दो और इसके एवज में मेरे हिस्से का जेवर ले लो। मौलाना ऐनुल्लाह का कातिल बोला, इस लड़की को मैं लूंगा क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं है। चुनाचा इस मशवरे पर अमल किया गया और नरगिस नजर की वालदा को एक सवार ने अपने घोड़े पर बिठा लिया। नरगिस नजर को मौलाना ऐनुल्लाह के कातिल ने अपने घोड़े पर सवार कर लिया। नरगिस नजर अम्मा अम्मा कहकर रोने लगी तो नरगिस नजर की माँ ने इस सवार से कहा कि मेरी लड़की को भी तू ले ले ताकि हम दोनों एक जगह रहें। इस सवार ने कहा, मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ और वहाँ तुझको लेकर जाऊँगा और यह सवार जिसके हिस्से में तेरी लड़की आई है किसी दूसरे ज़िले का है। हम अपने आपस की तकसीम को बदलना नहीं चाहते। नरगिस नज़र की माँ ने कहा कि मुझ पर रहम करो, खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो, मेरी अकलौती बच्ची को मुझसे ना छुड़ाओ। मगर इन जालिमों को ज़रा रहम ना आया और भरतपुरी सवार नरगिस नज़र की माँ को लेकर भरतपुर चला गया। मौलाना ऐन अल्लाह का कातिल नरगिस को लिए हुए अपने गांव पहुंच गया। नरगिस नज़र का बयान है कि जब मेरी वालदा मुझसे जुदा होकर चली तो वो अपने बाल नोचती थी और दहाड़े मार मार कर रोती थी और मैं भी अम्मा अम्मा कहकर चीखती थी, मगर इनको हम में से किसी की फरियाद पर भी रहम ना आया। मुझको जब तक अम्मा का घोड़ा नजर आता रहा इनकी चीखों पुकार सुनती रही, लेकिन जब घोड़ा आंखों से ओझल हो गया तो मैं चुप हो गई। सोहना में पहुंचकर वो शख्स मुझको अपने मकान में ले गया। वो जात का घोसी था, इसके घर में 3-4 भैंसें बंधी हुई थी। इसकी बीवी ने मुझको देखा और खावंद से ये सुना कि वो मुझको बेटी बनाने के लिए लाया है तो वो बहुत खुश हुई और उसने मुझको बहुत प्यार और मोहब्बत से अपने पास बिठाया। 8-10 दिन तक इस घोसन ने मेरी ऐसी खातिर मज़ारात की कि मैं अपनी माँ की जुदाई के गम को भूल गई। 8-10 दिन के बाद यकायक अंग्रेजी फौज आ गई और इसने मेरे मौजूदा बाप को पकड़ लिया और घर का तमाम मालो असबाब जब्त करके ले गई। मुझको मेरी घोसन माँ ने बहुत तसल्ली दी और पड़ोस के एक शख्स के यहाँ लेकर चली गई। 3 रोज के बाद हमने सुना कि वो घोसी बगावत के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया है और इसका तमाम मालो असबाब नीलाम हो गया। बेचारी घोसन भागते वक्त कुछ नकदी अपने साथ ले गई थी जिससे वो 2 साल तक अपना गुजारा करती रही और मेरी दिलदारी में इसने किसी किस्म की कमी नहीं रखी। एक रोज रात को हमारे घर में चोर आए। उन्होंने मेरी घोसन माँ के गले में से हंसली उतारनी चाहिए। घोसन माँ की आंख खुल गई, इसने गोल मचा दिया। इस पर चोरों ने घोसन माँ का गला घोट दिया और वो बेचारी इस सदमे से मर गई। घोसन माँ के मरने के बाद 1-2 दिन तक मकान वालों ने मुझसे कुछ ना कहा बल्कि तसल्ली से पेश आए, मगर 3 दिन बाद इस मकान वाले की बीवी ने कहा कि अरे तू दिन भर बैठी रहती है, कुछ काम क्यों नहीं करती? हमारे यहाँ मुफ्त की रोटी नहीं है, खिदमत करेगी तो खाने को मिलेगा। मैंने कहा कि मुझे काम बताओ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। इस औरत ने कहा, घर में झाड़ू दो, भैंसों का गोबर उठाया करो और इनके उपले थापा कर। मैंने जवाब दिया कि उपले थापने मुझको नहीं आते, झाड़ू मैंने कभी नहीं दी, ये काम मैंने कभी नहीं किया, बल्कि ये काम हमारे मुलाजमीन, हमारे नौकर चाकर करते थे। मैं हिंदुस्तान के बादशाह की पोती हूँ, मगर खुदा ने ये वक्त मुझ पर डाला है कि तुम जो काम कहोगी वही करूँगी। 2-4 दफा मुझको ये काम करके बताओ ताकि मैं सीख लूँ। वो औरत बड़ी नरम मिजाज थी, इसने मुझको झाड़ू देनी और उपले थापने सिखाए और मैं ये काम करने लगी। एक दिन मुझको शिद्दत का बुखार था
और इसकी तख्लीक का सबब मुझसे उपले ना थापे गए। इस औरत का खावंद घर में आया और मुझको पड़ा हुआ देखा तो इसने मेरे एक ठोकर मारी और कहा, 10 बज गए, तू अब तक पड़ी सोई है? ये लाल किला नहीं है, घोसी का घर है। उठकर बैठो और गोबर थापो। घोसी के ठोकर मारने से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उठ बैठी और कहा, मुझसे खता हो गई, मैं अभी गोबर थापती हूँ। चुनाचा मैंने इसी बुखार की हालत में झाड़ू भी दी और उपले भी थापे। इस वक्त तो मुझे इतनी समझ ना थी, मगर आज जब मुझे इस मुसीबत का ध्यान आता है तो दिल बेचैन हो जाता है और मैं सोचती हूँ कि इन कमबख्त जालिम बागियों की बदौलत हम लोगों को कैसी कैसी विपदा सहनी पड़ी। हम इस महल के रहने वाले थे जिसके अंदर का तस्वुर शायरों से अजीब व गरीब नज़में लिखवाता था और जहाँ ये शेर लिखा होता था, अगर ज़मीन पर कहीं बहिश्त है तो वो यही है, यही है। मगर मुसीबत ने ये दिन भी दिखाए कि हम महलों से निकलकर दर बदर की ठोकरें खाते और उपले थापते। 2 साल इसी मुसीबत में गुजर गए। आखिर में घोसी ने अपने भाई के साथ मेरी शादी करा दी, जहाँ मेरी सारी उम्र बसर हुई। मैंने घोसियों की जिंदगी में जानबूझकर कभी किला और इसकी बादशाही का ख्याल नहीं किया, मगर मैं मजबूर थी कि दिन में हर रोज़ बचपन का वक्त याद दिलाती और सोते में भी देखा करती थी कि मेरे वालिद मिर्ज़ा मुगल मसनद पर बैठे हैं, मैं इनके जानू पर सर रखे लेटी हूँ। लौंडियाँ चुनोर हिला रही हैं और दुनिया मुझको बहिश्त का टुकड़ा मालूम होती है। लेकिन जब आँख खुलती तो टूटे हुए छप्पर, एक चक्की, एक चरखा और 3 चारपाइयों के सिवा घर में कुछ भी नजर ना आता। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या तुम मिर्ज़ा मुगल की बेटी नरगिस नज़र हो, तो मैं साफ कह दूंगी, मैं तो एक गरीब घोसन हूँ, क्योंकि आदमी की ज़ात वही है जिस ज़ात के वो काम करता हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। इस तरह आपको हमारी नई वीडियो के बारे में मालूमात हासिल होती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।